नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई, कहा जोहार महामहिम। देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण सोमवार को संसद भवन में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड सहित देश भर के सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। 64 साल की उम्र में द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड धारक नीलम संजीव रेड्डी को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि जोहार महामहिम, भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धो कान्हू, फूलो जानो, बाबा तिलका मांझी, पोटो हो, तेलांग खड़िया, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर और शेख भिखारी आदि जैसे महान पुरखों की वीर भूमि से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर झारखंड में खुशी की लहर। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद देश भर में खुशी की लहर है। झारखंड में बतौर राज्यपाल उनके कार्यकाल को खास तौर पर याद किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर झारखंड में खुशी की लहर है। पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष में एक आदिवासी महिला का देश का सर्वोच्च पद पर आसीन होना हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू बतौर राज्यपाल झारखंड में रही है, जिनका कार्यकाल हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में देश तरक्की की ऊंचाई छुएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 3.5 साल में कोयला खदानों में 34 मजदूरों की हुई मौत। देश भर में मरने वालों की संख्या 185। कोयला श्रम व रोजगार मंत्रालय इस प्रयास में लगा है कि कोयला खदानों में दुर्घटना में होने वाली श्रमिकों की मौतों की संख्या को 0 किया जाए। इसको लेकर हर कंपनी में खान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को लेकर जागरूकता अभियान से लेकर बैठक व मंथन का दौर पूरे साल चलता रहता है। हालांकि इसके बावजूद हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में जाने भी जा रही है। बीते 3.5 साल में झारखंड में 34 लोगों की जान कोयला खदानों में हुए हादसे में जा चुकी है। वहीं इस समयावधि में देश के 10 राज्यों में स्थित कोयला खदानों में हुए हादसों में 185 कामगारों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 35 मौतें तेलंगाना में स्थित कोयला खदानों में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नहीं हो पाया है सत्यापन, इसलिए पेंच में फंसी आकलन परीक्षा। राज्य में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा अब जुलाई में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ही नहीं हो पाया है। इस कारण परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। 17 जुलाई को परीक्षा लेने की तैयारी थी। जून में सभी जिलों को दिशा निर्देश देते हुए 22 जून तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा गया था। राज्य में कुल 61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 14,042 पारा शिक्षक टेट सफल हैं। टेट सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में नहीं रह गई कानून नाम की चीज। दरोगा संध्या टोपनो हत्या की सिटिंग जज से कराएं जांच। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सोमवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। उन्होंने तुपुदाना की घटना को जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से दरोगा को कुचलकर मारा गया, उससे लगता है कि बड़े षड्यंत्र के तहत यह घटना हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने तुपुदाना घटना की जाँच सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में धान रोप रही 8वीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या, जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर और गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वह धान रोप रही थी। छोटी बहन को उसने यह कहकर घर भेज दिया था कि कुछ रोपनी बची है, इसके बाद वह घर लौटेगी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की गई। झाड़ी के पास से उसका शव बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संध्या टोपनो के परिवार से मिले बीजेपी नेता बाबूलाल, बोले व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान।
झारखंड की राजधानी रांची में पशु तस्करों की गाड़ी से रौंदकर मारी गई महिला दरोगा संध्या टोपनो का परिवार गमजदा है। परिवार के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। संध्या के परिजनों ने सवाल भी उठाया है कि एक महिला सब इंस्पेक्टर को पर्याप्त पुलिस बल के बगैर आधी रात ड्यूटी पर कैसे लगाया गया। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने संध्या टोपनो के परिवार से मुलाकात की है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा के कई स्कूलों से हटा दिए गए उर्दू शब्द। शिक्षा मंत्री ने कहा, पुरानी बीमारी ठीक करने में लगेगा वक्त। झारखंड के जामताड़ा, पलामू, गढ़वा, गुमला और रांची के मुस्लिम बहुल कुछ सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द लिखकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश लेने का मामला गर्माता जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के कुछ स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ने की बात सामने आई थी। वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक वैसे स्कूलों के नाम के आगे से उर्दू शब्द को मिटा दिया गया है। साथ ही ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में अपडेट कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीईओ ने उन्हें इस बाबत मौखिक रूप से जानकारी दी है। इस मामले पर विभागीय सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मीथेन गैस रिसाव के बाद कौओं की मौत से ग्रामीण भयभीत। डॉक्टर ने बताई ये वजह। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत लोइयो में 4 दिनों के अंदर आधा दर्जन कौए की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों के बीच कौओं की मौत को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। लोइयो के ग्रामीण ने आशंका जताते हुए कहा कि लोइयो में कई जगहों से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इसके कारण कौए मर रहे हैं। लोइयो में अब तक आधा दर्जन कौए की मृत्यु हो गई है। मांडू प्रखंड के पशु चिकित्सक तारिक अनवर ने कहा कि मीथेन गैस का पक्षी पर असर नहीं पड़ता। कौवा द्वारा मरे हुए जानवर को खा लेने के कारण उसकी मौत हो सकती है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन मीथेन गैस के लगातार रिसाव को लेकर गंभीर नहीं है। ग्रामीण के लिए दिनों दिन भयावह होता जा रहा है। गैस रिसाव से लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारी होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अम्रपाली मामले में बढ़ सकती है रांची के राजकुमार की मुश्किलें। झारखंड की राजधानी रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। ये नोटिस अम्रपाली मामले में दिया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली समूह मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। मध्यस्थता का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था। बता दें, धोनी कभी अम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को अम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपए की फीस दिलाने की मांग भी की थी। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रियल एस्टेट कंपनी अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। धोनी अम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंट हाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। धोनी ने अपनी याचिका में लिखा था कि उन्होंने रांची में अम्रपाली सफारी में एक पेंट हाउस बुक किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें धोखा दिया। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो बकाया राशि थी उनका भी भुगतान नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी का विरोध। काला बिल्ला लगाकर 25,000 वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी करने के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य भर के 25,000 अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया और अदालती कार्य में भाग नहीं लिया। वे अपने निश्चित समय से अदालत परिसर आए और काला बिल्ला लगाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इस दौरान सभी ने किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखा। हाईकोर्ट में सभी न्यायाधीश अपने निश्चित समय से अदालत में बैठे, लेकिन अधिवक्ता न अदालत गए, न बहस में भाग लिए, न ही किसी तरह की कोई याचिका दायर की गई। अधिवक्ता के नहीं पहुंचने के कारण न्यायिक कार्यवाही अधिक नहीं हो सकी। हालांकि अदालती कार्यवाही जारी रही और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली धनबाद पर बनाएंगे वेब सीरीज। अंडरग्राउंड कोलियरी का लिया जायजा। झारखंड के धनबाद पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली ने सोमवार को सिंह मैंसन परिवार के सदस्यों से मिले। सिंह मैंसन की बहू व भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जनता मजदूर संघ महामंत्री सिद्धार्थ गौतम सहित अन्य लोगों से मुलाकात की। फिर वे सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल हुए बच्चों को सम्मानित किया। आदित्य पंचोली ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पहुँच उन्हें अपने बचपन के स्कूल के दिनों की याद आ गई। बच्चे पूरे
मेहनत के साथ पढ़ाई करें, साथ ही खेल कूद में भी अपना ध्यान जरूर दें। आदित्य पंचोली ने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को धनबाद पहुंचे थे। रविवार को उन्होंने BCCL मुनी डी अंडरग्राउंड कोलियरी का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धनबाद बहुत ही सुंदर शहर है, यहाँ के लोग, खान पान सब अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का सम्मान पाकर बहुत खुश हूँ। आने वाले समय में यहाँ वेब सीरीज और फिल्म बनाने की योजना है, वे दोबारा धनबाद आएंगे। फिलहाल वेब सीरीज और फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैब सर्विस की तर्ज पर जीवन दूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की मिलेगी फ्री सुविधा, ऐसे उठाएं लाभ। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लाइफलाइन माने जाने वाली 108 एम्बुलेंस सर्विस भी अब कैब सर्विस की तर्ज पर एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर होगी। झारखंड में 5 साल पूरे होने पर इसका संचालन कर रही कंपनी तकिजता हेल्थ केयर लिमिटेड ने नई सुविधा को अपने साथ जोड़ा है। जरूरतमंद लोग इसके जीवन दूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। 25 जुलाई से एंड्रॉयड ऐप के जरिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। एम्बुलेंस के बुक करते ही 50 किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल सर्विस और ब्लड बैंक की जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे तत्काल डॉक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया के बाजार में धड़ल्ले से हो रहा पॉलीथीन का प्रयोग, नगर निगम के साथ प्रशासन भी मौन। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज पॉलीथीन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी झरिया, कोयलांचल और इसके आसपास के क्षेत्रों में सिंगल यूज पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। कई क्षेत्रों के दुकानदार अभी भी प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन को बेच रहे हैं। दुकानदार, फल सब्जी और ठेला खोमचा वाले लोग प्रतिबंधित पॉलीथीन पर ही सामान दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन और धनबाद नगर निगम मौन है। झरिया शहर के सब्जी पट्टी, बाटा मोड़, मेन रोड आदि क्षेत्र के दुकानदार लोगों को सामान देने में पॉलीथीन का ही प्रयोग कर रहे हैं। सरकार की ओर से जुर्माना भी तय किया गया है, लेकिन दुकानदार बेखौफ होकर अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन डीलर की मनमानी से कार्डधारी त्रस्त, हजारीबाग डीसी से कालाबाजारी की शिकायत पर हुई जांच। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी के पाड़ेपुरा कला के पीडीएस दुकानदार जागेश्वर राम पर राशन कार्डधारियों ने राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। डीलर के द्वारा कार्डधारियों के राशन में कटौती की जा रही है, सही वजन से राशन नहीं दिया जाता है, राशन की कालाबाजारी की जाती है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने हजारीबाग डीसी से की है। राशन कार्डधारियों ने डीसी जागेश्वर राम की दुकान निलंबित करने व महिला समूह को दुकान आवंटित करने की मांग की है। प्रभारी एमओ रवि राजा ने कहा कि राशन दुकान की जांच की और शिकायतकर्ता की बातें सुनी। जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना का कहर, लातेहार में एक छात्रा की मौत, 14 अन्य संक्रमित। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोरोना वायरस के कारण लातेहार के चंदवा में 9वीं की छात्रा की शनिवार रात को मौत हो गई, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा की मौत होने के बाद जाँच में 14 अन्य छात्रों के कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद विद्यालय ने अवकाश घोषित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला बरेलिया के अनुसार शुक्रवार को 9वीं की 15 वर्षीय छात्रा सुशीला ताना भगत में कोरोना के लक्षण दिख रहे थे, जिसके बाद जब उसकी जांच की गई तो उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। फिर इलाज के लिए सुशीला ताना भगत को चंदवा CHC फिर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां लातेहार के सदर अस्पताल से उसे रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां छात्रा के इलाज के दौरान शनिवार देर रात को मौत हो गई।